अस्सलाम वालेकुम जी, सब दा वाम वेलकम मेरे चैनल पे। एक भाई का सवाल सी कि उन्होंने 5 बच्चे ने और वो स्पेन अपनी फैमिली लैके आना चाहते हैं, तो उसके वास्ते उन्होंने कितना को वड्डा मकान चाहिए, कितने दे कमरे होने चाहिए ने, तफसील दसो। और एक नाल सवाल सी कि स्पेन के पेपर 2 साल च किस ले जा सकते हैं। मैं बहुत सारी वीडियो इस उत्ते बनाई ने ताकि सब नूं पता चल जे, किसी वास्ते कोई मसला ना बने। लेकिन फिर भी चलो स्टार्ट करने कि कोई भी बंदा है उन्हें बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि जदों भी उसने अपनी फैमिली मंगानी है तो मकान पर पास करवाने वास्ते की चीज़ा जरूरी नहीं है। ठीक है, ये कमरे ज़्यादा नहीं जरूरी होंगे कि इतने कमरे ही होंगे तो मकान पास होगा। कमरे का साइज़ मैटर करता है। हूँ तुम सिंपल जी चीज़ लै लो कि अगर थोड़ा छोटा बेबी है, बच्चा है, तो उसका कमरा नहीं गिना जाता। अगर वो छोटा बच्चा है, 2 साल तो छोटा बच्चा है, तो उसका कमरा नहीं गिना जाएगा। ठीक हो गया जी, वो माँ बाप के नाल ही सोएगा। तो साला जेड़ा है साला काउंट नहीं होता है। ठीक है जी, हाल जिसनों कहते हैं वो काउंट नहीं होएगा कमरिया के विच। हुण सिंपल जी बात है वे कि अगर कमरा 5 मीटर का है, मीटर स्क्वायरा तुस कह लो या 5 मीटर स्क्वेयर कह लो, तो वो एक बंदा रह सकता है। ठीक हो गया जी। अगर कमरा 8 मीटर स्क्वेयर का है तो वो 2 बंदे रह सकते हैं, और अगर कमरा 12 मीटर स्क्वेयर का है तो उस 3 बंदे रह सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक बंदे दे 2 बच्चे ने, एक बच्चा छोटा है फीडिंग पीरियड से, एक बच्चा बड़ा है, और उसके को 2 कमरे एक हाल है। तो एक कमरा 8 मीटर स्क्वेयर का, दूसरा 5 मीटर स्क्वेयर का, तो वो वास्ते फिट है। हुण जिस तरह गल कर ली कि बाई दा ते उहदे विच हुण 5 बच्चे ने, उन्हां दे नाल एक बीवी 6 हो गए, 7वें बापू हो जाणगे। ठीक हो जी, हाल काउंट नहीं होएगा। हुण उन्हां दे देखो जी, ते 4 रूम होवन है, तो 4 रूम का भी 8-8 मीटर के कमरे होन तो फिर 8 बंदे बनणगे। ठीक है जी, ये 7 बंदे तो अगर एक रूम जो है वो 5 मीटर स्क्वेयर का भी हो जाए तो चल जाएगा। सिंपल फार्मूला है। ठीक है, जो हो गया जी है 5 मीटर स्क्वेयर या उस तो ज़्यादा है तो एक बंदा, 8 मीटर स्क्वेयर या उस तो ज़्यादा तो 2 बंदे, 12 मीटर स्क्वेयर या उस तो ज़्यादा का कमरा है, वड्डा कमरा है, तो उस 3 बंदे रह सकते हैं कानूनी तौर पर। ठीक हो गया जी, ताकि दोनों अंदाजा हो जाए, ताकि जो भी कोई बंदा फैमिली अप्लाई करता है तो उससे पहले मकान लैना है तो वो आसानी पैदा होती। फिर मकान लैके फियांसा वगैरह दे के बाद पता लगे कि साढ़े पास मकान वैलिड ही नहीं है, तो फिर वो इन्फॉर्मेट डिसफेवरेबल हो जाता, उन्होंने मसला बनेगा। 2 साल की बेस पे पेपर लेना, मैं तो बहुत ज़्यादा वीडियोस बनाई हुई हैं। स्पेन के तो सिंपल कानून है ये कि 3 साल की बेस उत्ते जिन्होंने अराइगो सोशियल कहा जाता है, लेकिन अराइगो लाबोरल कहा जाता है जो 2 साल की बेस उत्ते स्पेन के पेपर लेंदे है। ठीक है जी। हुण बाद दफ़ा बंदे फोन करते हैं, बंदे कमेंट्स पूछते हैं कई दफ़ा कि भाई सुनिया कि स्पेन के 5 साल का कानून हो गया। स्पेन के शुरू तो ही 3 साल और 2 साल का कानून सी। ठीक हो गया जी है, राइगो लाबोरल के उत्ते है। हुण कानून के बहुत तब्दीलियां आईयां सी, हुण तब्दीलियां हो के आंदे आंदे हुण तो 2 साल का कानून है। उहदे विच है वे कि अगर तुसी आखिरी 2 सालों के विच तुसी साबित कर दो कि तुसी 6 महीने स्पेन दे विच लीगल काम किए हैं तो तुसी 2 साल की बेस पे पेपर लै सकते हो। ये खास करके उन्होंने लोगों वास्ते भी चांसिस होता है कि जिन्होंने कोले पहले पेपर से किसी वजह तो पेपर उन्होंने ज़ाया हो गए ने, उन्होंने आखिरी 2 साल 6 महीने काम किए तो उसकी बेस से दोबारा राइगो लाबोरल जमा करके स्पेन दे सॉरी दोबारा पेपर लै सकते हैं। हुण जो नवा बंदा आउंदा उहदे वास्ते अक्रेडिट करना बहुत मुश्किल होंदा है कि मैं स्पेन दे विच पेपर मतलब है कि अपना 6 महीने का आलता 6 महीने का काम किस तरह लीगल शो करा। इस तो पहले यह होंदा सी कि तुसीं अगर इलीगल भी शो कर लो तो पेपर मिल जाते थे, लेकिन अगस्त 2022 तो बाद कानून यह आया कि तुसीं लीगल शो करना, और लीगल शो करना मसला होंदा, उहदे वास्ते तुहानूं लीगल होना पैंदा है। उस दे वास्ते फिर बंदे जिहड़े ने आंदे ने जिहड़े असाइलम का केस लोकी जिन्हों का असाइलम का केस जैनवन होंदा है करा लेंदे ने, असाइलम का केस दे विच तुहानूं काम की इजाजत मिल जाती है, और बाद में जाके अगर केस रिजैक्ट भी हो जाता है क्योंकि उस दिन ड्यूरेशन के दौरान वो लीगल सी, और लीगल होने की वजह तो उन्होंने काम किया सी, और काम की बेस उत्ते उसने अपने डॉक्यूमेंट्स अप्लाई कर लेने, तो कोई फिर भी दिन कोई इशू नहीं होंदा। उसकी बेस से भी 2 सालों बाद पेपर लै सकते हैं। साइलेंट का केस अगर रिजैक्ट भी हो जाता है क्योंकि उन्होंने इस दौरान काम किए थे 6 महीने, फिर लड़के कोशिश करते हैं कि असीं
जितनी जल्दी हो सके 6 महीने का असी काम कंप्लीट करिए और उसके बेस पे पेपर लै लिए कल नूं 2 साल बाद। 2 साल का तो यही कानून है, वो भी है स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट ने भी पूरियां करनियां ने तां ही मिलना, नहीं कि सेम ही चीज़ है। यार आई को फार्मासियोन कर दो, कोर्स वगैरह दाखिला लैके पेपर लै लो और कोर्स करो, उस तो बाद उसका डिप्लोमा लो और उसकी बेस को रिन्यू करा लो, तो या फिर 3 साल की बेस पर कंट्रैक्ट लैके तो उसके बेस पर पेपर लै लो। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।